हाय एवरीवन, जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम लोग करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क के एसएससी एमटीएस के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी एमटीएस 2021 में। क्या है? A and B can do a piece of work in 22 days. B and C can do a piece of work in 120 days and A plus C can do it in 90 days. When A, B, C work together, how much work is finished by them in 3 days? A और B किसी कार्य को 72 दिन में कर सकते हैं। A और B इन दोनों ने मिलकर कितने दिन में किया? 72 डेज में। बी और सी ने कितने में दिन में किया? 120। बी और सी ने कितने दिन में किया? 120 डेज। ए और सी ने कितने दिन में किया? ए और सी ने मिलके किया 90 डेज। यदि हम इन तीनों का एलसीएम ले ले तो हमें मिल जाएगा टोटल वर्क। तो तीनों का एलसीएम हो जाएगा 360। 360 को डिवाइड करेंगे 72 से तो आ जाएगा 5। तो ए और बी दोनों का एफिशिएंसी है, दोनों एक दिन में कितना काम करेगा? 5 यूनिट। तो 5 इसका एफिशिएंसी हो गया। बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा? 3 यूनिट। और ए सी करेगा 4 यूनिट। ठीक है। अब क्या कह रहा है? ए बी सी तीनों एक साथ काम करते हैं। ठीक है। यदि हम इन तीनों को ऐड कर दें तो यहाँ पे एक बार ये है और एक बार ये है, यानी कि 2A 2B और 2C आ जाएगा। तीनों 2 बार आ रहा है। ठीक है। तीनों को ऐड करते हैं 12। ठीक है। अब क्या है? इसमें दोनों 2 बार ऐड हुआ है तीनों, तो इसे डिवाइड कर देंगे 2 से तो आ जाएगा 6, यानी कि 6 एफिशिएंसी हो जाएगा A प्लस B प्लस C के लिए। अब देखिए, काम करवाना है कितने दिन? तीनों से 3 डेज। तो 6 3 से कितना हो जाएगा? 18, यानी कि 18 काम किया गया 3 दिन में और टोटल काम है 360। तो काम का कितना हिस्सा हो चुका है? इसको कर देंगे डिवाइड, आ जाएगा 1/20। तो 1/20 ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज विच वी कैन डिस्ट्रॉय इन 3 डेज। A has worked for 6 days during the last 2 days of which B has been destroying. How many days must A now work alone to complete the work? यहाँ पे कह रहा है ए किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। ए ने किया काम को 8 दिन में और बी उस काम को 3 दिन में समाप्त कर सकता है, नष्ट कर सकता है। ठीक है। ये काम को कर रहा है और ये काम को नष्ट कर रहा है। ठीक है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे 24 आएगा। इफिशियंसी ए का कितना हो जाएगा? 3 और बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 8, यानी कि एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा और ये 8 यूनिट नष्ट करेगा एक दिन में, और टोटल करना कितना है? 24 यूनिट। ठीक है। आगे देखते, ए ने 6 दिनों के लिए काम किया। यदि ए जो है 3 की एफिशिएंसी से 6 दिन काम करेगा तो टोटल काम हो जाएगा 18। ए ने काम किया कितना? 18। आगे जिसमें से पिछले 2 दिन के दौरान, अब ए जो काम कर रहा है 3 दिन, लास्ट का 2 दिन क्या करता है? बी नष्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो 2 दिन में बी कितना नष्ट करेगा? 2 दिन, एक दिन में 8 नष्ट किया, 2 दिन में कितना करेगा? 16। ए ने 18 काम किया, बी ने 16 खत्म कर दिया, बचा कितना? 2, यानी कि 24 में से सिर्फ 2 ही काम हो पाया। तो बचा कितना काम? 22 काम बच चुका है अभी। अब देखिए, कार्य को पूरा करने के लिए ए को अकेले कितने दिनों तक कार्य करना होगा? इतना काम बचा हुआ है। अब इस काम को पूरा करना है, ए अकेले पूरा करेगा, तो ए का एफिशिएंसी है 3, तो इसको कर देंगे हम 3 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा? 3 7 3 से 21/1 7 1/3 डेज। ऑप्शन बी में है 7 1/3, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है ए बी सी कैन डू अ
कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 12, 15 डेज। ए ने कार्य को किया, बी ने भी किया, सी ने किया। ए को लगा 10 दिन, बी को लगता है 12 दिन और सी को लगता है 15 दिन। ठीक है, तीनों का यदि हम एलसीएम ले लें, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 6। अब ए का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, ए का इफिशियंसी हो जाएगा 6, बी का हो जाएगा इफिशियंसी 5 और सी का हो जाएगा 4। अब क्या कहता है, ए लिफ्ट द वर्क 5 डेज बिफोर द वर्क वॉज कंप्लीटेड। काम खत्म होने से 5 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। ठीक है, 5 दिन पहले ए ने छोड़ दिया है ना। यदि ए 5 दिन और काम कर लेता, छोड़ रहा है ना, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा रिवर्स लेके चलते हैं। यदि ए ने 5 दिन जो छोड़ा है वो काम और कर लेता तो कितना काम करता है, ए एक दिन में 6 काम करता है, 5 दिन और काम करता तो 30 और काम कर लेता। ठीक है, चलिए आगे क्या कहता है, बी लिफ्ट 2 डेज आफ्टर ए हैज लिफ्ट। ए ने 5 दिन पहले छोड़ा, बी ने ए के 2 दिन बाद छोड़ा, यानी कि जो बी है वो लास्ट का 3 दिन काम नहीं करता है। 2 दिन तो कर लिया ना ए के बाद वाला, तो बी जो 3 दिन काम नहीं करता है, हम बी को क्या करवाते हैं, वो 3 दिन और काम करवा देते हैं। तो बी यदि 3 दिन और काम कर लेगा तो 5 की एफिशिएंसी से 15 काम करेगा। ठीक है, इतना काम ए और बी ने छोड़ दिया है। टोटल काम क्या है, 60 है। तो 60 काम करवा रहे हैं हम लोग, जो कि करना ही है। इन लोगों ने इतना काम पहले ही छोड़ दिया था, वो भी हमने करवा दिया। तो इस तरह से यदि हम टोटल वर्क यहाँ पे जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यदि 105 को हम डिवाइड कर दे इन तीनों की एफिशिएंसी से, तो ये आ जाएगा 7 डेज। तो 7 डेज क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन था नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द होल वर्क। पूरा काम तो 60 ही था। ठीक है, हमने ए के जो बचे हुए दिन थे वो भी इसमें ऐड कर दिए और बी के बचे हुए दिन थे हमने वो भी इसमें लगा दिए। इससे क्या हुआ कि हमने इन तीनों का ही इफिशियंसी ले लिया। ठीक है, यदि हम ये बचा हुआ दिन नहीं लगाते तो इन तीनों का एफिशिएंसी तो हम टोटल नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते, क्योंकि आखिर जो 7 दिन है पूरा, वो 7 दिन तो ए ने काम ने किया नहीं था। हमने पहले क्या करवाया कि जो 7 दिन है ए को काम करवा दिया। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ा। अब बी है, बी भी पहले जा रहा है, हमने क्या किया, नहीं बी को बोला कि आप पूरा ही दिन ऐड कर लो, तो जो चला गया था हमें वर्ग में वो भी डालना पड़ा। ठीक है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को रिवर्स ले गए ताकि इजी हो जाए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 25% कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 डे। तो 60 डे में 25% कितना काम करेंगे, 25% 60 डे में जो काम करेंगे वो करेंगे 1500। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब क्या होता है, 10% लेफ्ट द वर्क आफ्टर x डेज। x डेज के बाद 10% छोड़ देते हैं। 25 में से 10 जाएगा तो बचेगा 15, यानी कि जो वो 15% है वो काम कर रहे हैं पूरा दिन, है ना, जब से स्टार्ट हुआ तब से जब तक नहीं खत्म हो जाता है। इफ द होल वर्क वॉज कम्प्लीटेड इन 18, यदि पूरा काम 80 दिन लगता है, यानी कि जो 15 लोग हैं वो शुरू से लेके 80 दिन तक काम कर रहे हैं, तो यदि 15 को 80 में हम मल्टीप्लाई कर दे तो वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क कितना किया 15 लोगों ने, तो 15 को हम 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1200। तो 1200 यदि हम सब्ट्रैक्ट कर दें यहाँ पे तो बचेगा 300, यानी कि ये 300 काम किसने किया है, ये 300 काम ये 10% जो एक दिन में छोड़ रहे हैं उन्होंने किया है। तो यदि 10% का हम यहाँ पे डिवाइड कर दें 300 से तो आएगा 30, यानी कि x डेज का क्या हो जाएगा 30 डेज। ये 30 डेज में 10 लोगों ने काम कितना किया था 300। ठीक है,
उसके अलावा जो 15 लोग थे उन्होंने पूरे 80 दिन काम किए। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी 30 डेज। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डालिएगा। एंड इससे प्रीवियस पाइप एंड सिस्टम करवाए गए हैं, डिस्काउंट करवाया गया है, और भी बहुत सारा टॉपिक करवाया गया है एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, वो भी आप लोग कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।